छोटा सा गांव था हाजीपुर। उस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, रोहन नाम का। उसकी एक दोस्त थी, उसका नाम था गौरी। वो गौरी कोई लड़की नहीं, एक भैंस थी जो उसके घर में रहती थी। जब भी रोहन स्कूल जाता और स्कूल से आता तो वो भैंस उसे देखती और बहुत खुश हो जाती। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान होती और जैसे वो कहना चाह रही हो कि अब तू आ गया, सब ठीक है। वो भैंस और वो रोहन नाम का लड़का हमेशा खेलते रहते। रोहन कभी उसके पीठ पे बैठता या फिर कभी उसके सींग पे बैठता और हमेशा उसके खेत में घूमता रहता। और खेत में कभी उसके साथ हल चलाना या फिर कुछ भी करना था तो वो उसी के साथ जाता। बाज़ार जाता उसी भैंस की पीठ पे बैठ के, कहीं भी जाता तो उसी भैंस के साथ जाता। गांव के लोग कहते, देखो वो बच्चा बच्चों के साथ ना खेल के उस भैंस के साथ खेल रहा है, मगर उसे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमेशा वो उसी के साथ रहता। एक दिन वो तालाब में नहाने गया, साथ में अपने सारे भैंसों को ले गया कि उन्हें भी नहला देंगे। मगर कहीं से बहुत तेज से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुन के सारी भैंसें दौड़ पड़ी। उस समय रोहन गौरी की पीठ के ऊपर ही था। जैसे ही सारी भैंस दौड़ी तो गौरी भी उसके साथ दौड़ी। जैसे ही गौरी दौड़ी तो उसके भागने की वजह से रोहन ज़मीन पे गिर गया। अब गौरी का हाइट जो है काफ़ी ऊंचा था, तो जैसे ही वो गिरा रोहन ज़मीन पे तो उसके पूरे हाथ पैर छिल गए। अब बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। जैसे ही गौरी ने देखा पीछे मुड़ के तो वो रोते हुए उसके पास गई और अपनी आवाज़ में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, जैसे वो कह रही हो कि आओ मेरे दोस्त को बचाओ। अब सारे गांव वाले उसकी आवाज़ सुन के तालाब के पास आए और रोहन को उठाकर उसके घर ले गए। अब घर पे डॉक्टर को बुलाया और उसकी मरहम पट्टी करी और उसे आराम करने के लिए कहा। जब उसका इलाज हो रहा था तो गौरी घर के बाहर ही खड़ी थी। जब डॉक्टर गए और गौरी ने रोहन की आवाज़ सुनी तब जाकर वो आराम से बैठी। और जब तक रोहन ठीक नहीं हुआ वो दरवाजे पे ही बैठी थी और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। जैसे ही रोहन ठीक होकर कुछ दिनों बाद घर के बाहर आया तो गौरी उठकर कूद पड़ी। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे जो कि खुशी के आंसू थे। अब इससे हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती करने के लिए बस सच्चाई होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए दोस्ती का कि हमें उससे कोई काम है तभी हम उससे दोस्ती करेंगे। स्वार्थ से दोस्ती कभी नहीं चलती। आप दोस्ती किसी से भी कर सकते हैं। वैसे आपका सबसे प्यारा पेट कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी में कोई कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा कि YouTube इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू।